जब आप 320 चेज कर रहे होते हैं तो आपने जाना होता है, फर्स्ट बॉल से जाना होता है, अटैक करना होता है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं बाबर आजम से, इवन फखर जमान। हमारे बाबर साहब है, उनके पास स्वीप शॉट ही नहीं है, सिर्फ ट्राई सीरीज कर रहे थे वार्म अप। हमारे लिए तो वार्म अप, लानत पड़ गई है हमारे मुंह पे भाई, जूता मार दिया ब्लैक कैप्स ने हमारे मुंह पे, छितर पड़ रहे हैं हमें, चपेड़े पड़ रही हैं हमें। हम्म। आ जाओ बैठो अपने फुल्ले शुल्ले बैठो, मैं बताता हूँ तुम लोग को स्टोरी, पाकिस्तान कैसे हारे, क्या वजह थी, क्यों हारे हम लोग। तो सब यही बात करेंगे कि सबसे पहले कोई बंदा बोल रहा होगा जी बॉलिंग की वजह से, कोई बोलेगा जी बैटिंग की वजह से। नो ब्रो, देयर नो चांस। हम हारे अपने इंटेंट की वजह से, इंटेंट ही नहीं था, प्लानिंग ही नहीं थी, जीतने का इरादा ही नहीं था, सिंपल इज दैट। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जो 25 जो हमारे फर्स्ट ओवर थे, बॉलिंग जबरदस्त हो रही थी, बहुत आउट क्लास बॉलिंग की है उन्होंने, इन गेम थी, हमारे हाथ में गेम थी। उसके बाद जी मैं दाद देना चाहूंगा उनकी बैटिंग को, क्या बैटिंग कर गए वो, क्लासिकल बैटिंग। वो जो टॉम लैथम सारी जिंदगी वो जूते खाता रहे, कहीं भी नहीं चला वो, यहाँ पे आके हमें पेल गया, लो जी ट्राई सीरीज, ट्राई सीरीज लो। ट्राई सीरीज से हमने कुछ नहीं सीखा, हमने कुछ नहीं सीखा, हम सिर्फ ट्राई सीरीज कर रहे थे वार्म अप, हमारे लिए तो वार्म अप, लानत पड़ गई है हमारे मुंह पे भाई, जूता मार दिया ब्लैक कैप्स ने हमारे मुंह पे। आज हम बात करते हैं जी, सबसे पहले आ जाए बाबर आजम जी। मैं डाई हार्ड फैन हूं उसका, लेकिन क्या करें भाई, बंदा सेल्फिश इनिंग खेल रहा है तो कहना पड़ेगा वो सेल्फिश खेल रहा है। नहीं खेलना था भाई इतना स्लो, इतना आपको पता है आपके पास फखर जमान नहीं है, फखर जमान इंजर हो गया, उसकी कमर टूट गई है, वो पता नहीं कितनी मुश्किल नीचे आके बैटिंग कर रहा है, लेकिन आपको ऐसी गेम नहीं खेलनी थी भाई। आपको चाहिए था आज फिनिश करना, आज आपको फिनिश करना था, करना चाहिए था, आपने नहीं किया। इंटेंट जिसमें नजर आया है, इंटेंट जिनमें नजर आया वो जी सलमान अली आगा साहब, सलमान अली आगा साहब जितने की जोगा वो गरीब का बच्चा था वो कर रहा था कोशिश। और यार मैं किसी और की क्या बात करूं, खुश दिल शाह इंटेंट दिखा रहा था, मुझे वो बंदा रत्ती बराबर नहीं पसंद। वो मुझे ये भी नहीं पता कि वो टीम में क्यों है, लेकिन अगर वो बंदा इंटेंट दिखा रहा है तो आप क्या कर रहे हो भाई, आप प्रॉपर बैट्समैन हो, प्रॉपर बैट्समैन हो। हमारे बाबर साहब है, उनके पास स्वीप शॉट ही नहीं है भाई, स्पिनर के स्ट्रगल कर रहे हो आप, स्वीप अपने आप को अपग्रेड करो ना मेरी जान। हमारा मसला यह है कि हम एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं बाबर आजम से, इवन फखर जमान से, शाहीन शाह अफरीदी से। भाई ये एक्स्ट्रॉर्डनरी प्लेयर्स नहीं है, ये ऑर्डिनरी प्लेयर्स हैं, ये T20 वाले प्लेयर्स हैं। आप इनके साथ नहीं वनडे खेल सकते, नहीं टेस्ट खेल सकते, हम सरवाइव ही नहीं कर सकते, हमारी पसली ही नहीं है। कोई बंदा जाके हारिस रऊफ को ये बता दो कि भाई ये टेप बॉल नहीं है, शाहीन को कोई बता दो कि भाई आप, ठीक है समझ में आ रहा है कि आपने स्टार्ट अच्छा ले लिया, लेकिन आपने फिनिश भी करना होता है गेम को, आपने डेथ बॉलिंग भी करनी होती है, वो किसने करानी है। हमारा अटैक जो फर्स्ट में होता है, फर्स्ट जो हाफ हमारा होता है वो बॉलिंग और तरह की होती है, जो सेकंड हाफ होता है उसमें तो लूसी बॉलिंग कर रहे होते हैं, ऐसे चपेड़े पाड़ी होती हैं, हमें कोई ऐरा गैरा आकर कोई भी मार जाता है भाई, हम जीरो है बिल्कुल, हमारी बॉलिंग बिल्कुल जीरो हुई पड़ी है भाई इस टाइम। और दूसरी तरफ हम देखेंगे जो न्यूजीलैंड की बॉलिंग, वो भाई टफेस्ट साइड है इस वक्त, मेरे हिसाब से वो टफेस्ट साइड है, और वो डिजर्व करती है भाई, वो आगे जाना डिजर्व करती है, सेमीफाइनल फाइनल वो खेलेंगे। वो मेरी तो एक टीमों में से मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ न्यूजीलैंड आगे जाएगी, इस वजह से नहीं कि उसने हमें हराया, हम तीसरी दफा कंसिस्टेंट हार रहे हैं उनसे। ट्राई सीरीज में हारे, 2 दफा ट्राई सीरीज में हमारे भाई उनसे, 2 दफा ट्राई सीरीज में हारे हम उनसे। उसके बाद दोबारा हम हारे आज उन्हीं से। हम सोच रहे थे कि इनको गैरत आ जाएगी भाई, ट्राई सीरीज में हार गए हैं, चलो कुछ सीख के नेक्स्ट हम जब चैंपियन ट्रॉफी में जाएंगे तो गैरत आ जाएगी, जीतेंगे। लेकिन आज फिर उन्होंने दिखाया कि हम हैं पाकिस्तानी, है हमारा पाकिस्तान, अवाम को करेंगे जलील, चुस लेंगे पूरी। और भाई ये विकेट नहीं था 320 वाला, ये विकेट था 260-70 वाला, इस पे 320 हमने दिए हैं, तो हमारी जो बॉलिंग में जो होल है उसकी वजह से दिए हैं। हमारी बॉलिंग में बहुत बड़ा लूप होल है भाई, छितर पड़ रहे हैं हमें, चपेड़े पड़ रही हैं हमें।
मेरे पास नहीं अल्फाज इन लोगों के लिए, मैं तो जलील हो गया हूं। मैं शुक्र है मैंने किसी के साथ शर्त नहीं थी लगा ली, मुझे चपेड़े पड़नी थी भाई। और भाई तकरीबन 29 साल के बाद कोई आईसीसी इवेंट हम होस्ट कर रहे हैं। 29 साल के बाद कोई आईसीसी इवेंट हम होस्ट कर रहे हैं इन पाकिस्तान। ये बहुत बड़ी बात है, और इस पे हमें परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी। हमें चाहिए था कि हम अपने आप को इस तरह प्रिपेयर करते कि हम उनके चढ़ जाते जाके यार। क्या था, कुछ भी नहीं। बैटिंग है ना, करो सरप्लस, करो हिटिंग यार, करो नंबर वन बनो। लेकिन तुम लोग तो ऐसे मार के चपेड़े खा रहे हो भाई। बॉलिंग में मार खा रहे हो, बैटिंग में मार खा रहे हो। समझ नहीं आ रही कहाँ पे जाके माथा मारे हम। बाबर को क्या बोलें। रिजवान साहब को आज स्टैंड करना चाहिए था, वो नहीं किया। बाबर को अल्फाज खत्म हो जाते हैं यहाँ पे आके। हमारी बॉलिंग चपेड़े खा रही है, जीरो है, नील। स्पिनर हमारे पास कोई नहीं है। हमारे पास जी कोई प्रॉपर ऑलराउंडर हमारे पास कोई नहीं है जी। हम राणा फहीम साहब को डाल दिया, वो आएंगे। लो जी, राणा फहीम साहब क्या करेंगे, वो मेरे हाथ से आज खेले भी नहीं है। लेकिन देख लेंगे नेक्स्ट भी वो क्या करते हैं। खुशदिल शाह, खुशदिल शाह ने आज ठीक अच्छी इनिंग खेल दी है, उसको बख्श देते हैं इस दफा। लेकिन बंदा मुझे पसंद नहीं है, मैं बता रहा हूँ। और जी नेक्स्ट जी हमारे जो द वन एंड ओनली हारिस राउफ, द वन एंड ओनली हारिस राउफ साहब हैं जो, उन्होंने तो कसम खाई हुई कि मैंने वो कोहली वाले छक्के से बाहर नहीं आना। जो मर्जी होता हो, जब मुझे वो कोहली वाला छक्का ले गया। वो पागल हो चुके हैं, उनको बस रेस्ट कराओ। वो मेरे ख्याल से है भी इंजर्ड, वो उससे कह रहे हैं जी मैं नहीं इंजर्ड। भाई आप इंजर्ड हो तो रेस्ट करो ना। हमारे पास बहुत बेटर प्लेइंग 11 बन सकती थी, बहुत बेटर हम प्लेयर चूज कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किए। क्या मसला है? मसला पर्ची का, मसला सारा रोटी का। मैं आपको बता रहा हूँ, इन लोगों ने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया। स्पेशली बाबर ने, स्पेशली जो हमारे शाहीन शाह अफरीदी हैं, स्पेशली जो हमारे हारिस राउफ साहब हैं। इन लोगों ने जहमत ही नहीं की कि अपने आप को, ये देखें शाहीन स्ट्रगल कर रहे हैं डेथ में, उसे चाहिए था कि वो डेथ बॉलिंग की प्रैक्टिस करे, डेथ में अपने आप को बेहतर करे। क्योंकि न्यू बॉल के साथ वो गुजारा कर जाता है, अच्छी बॉलिंग कर जाता है, ठीक है। रऊफ साहब को तो समझ ही नहीं आ रही कि वो दुनिया में आए क्यों है, टीम में क्यों है, उनको खिला क्यों नहीं, मुझे खुद नहीं समझ आ रही। T20 का नंबर वन बॉलर है वो बंदा पाकिस्तान का, इसका मतलब है कि उस बंदे में कुछ तो है। अभी ये मसला उसका भी है और मसला कोचिंग स्टाफ का भी है। कोचिंग स्टाफ को भी चाहिए कि वो उसको गाइड करें, उसको बताएं, उसको ग्रूम करें। ये मसला सिर्फ प्लेयर्स का नहीं है। ये मैच हमने जीतना था अपने माइंडसेट की वजह से, हारे हैं हम माइंडसेट की वजह से। ये मैच हमने जीतना था अपने माइंडसेट की वजह से, और हम हारे हैं तो अपने माइंडसेट की वजह से। इतनी इस किस्म की, जब आप 320 चेज कर रहे होते हैं तो आपने जाना होता है, फर्स्ट बॉल से जाना होता है, अटैक करना होता है। और ये कराची का जो आपने देखी अभी पिच, ये इतना को मुश्किल पिच नहीं था कि इस पे मतलब कि 320 चेज ही नहीं हो सकते। 320 चेज हो सकते थे, अगर उन्होंने 320 मारे हैं तो आप 320 बना सकते हो। भाई मैं तो थक गया हूँ, मैं तो अक गया हूँ, मैं तो पागल हो गया इनकी बातें सुन सुन के, इनको देख देख के। इनके इनकी कॉन्फ्रेंसिस में इनके बयानात देख लिया करो भाई, इनको बोलने का ही नहीं पता हमने क्या बोलना है, किधर बोलना है इनको। एक काम है भाई आपका, आपने सिर्फ क्रिकेट खेलनी है, आपने परफॉर्म करना है। दैट्स ऑल यू हैव, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। बस इनफ है। आप अब देखिए, हमने दो दो सेंचुरियां खाई हैं आज। दो दो सेंचुरियां खाई हैं हमने आज, और एक हम कर नहीं सके सेंचुरी। हमारा बॉलिंग की तरफ आ जाए तो बॉलिंग लेटी हुई होती है, हम सोच रहे हैं कि जी बैटिंग पिच है, बैटिंग पिच है। और बैटिंग पे आते हैं तो देखते हैं जी बॉलिंग पिच थी। ये प्रैंक करते हैं हम लोगों के साथ में कुछ। यार मुझे समझ नहीं आ रही, मैं हंसूं, मैं रोऊं, मैं क्या करूं, मुझे खुद नहीं समझ लग रही। मैं खुद पागल हो गया, मैं किसी को मैं क्या कहूँ, मेरे खुद नहीं हवास कायम, मैं पागल हो गया हूँ देख के। मैं जब देखता हूँ कि ये दूसरी टीम की, यार इंडिया को देखो भाई, वो भाई कच्चा खा जाएंगे हमें। वो जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिस तरह की वो फॉर्म में है उनकी टीम, वो नहीं छोड़ेंगे हमें ऐसे तो। क्या यार, कैसे, क्या इंडिया को देखें भाई हम, वो किसी और वर्ल्ड में रह रहे हैं। वो अपने आप को ऐसे अपग्रेड कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं अपनी क्रिकेट को। हम वही 90s वाली, लगा लिया तो लग गया, तुक्के से जीत गए तो जीत गए, नहीं तो वही अल्लाह के हवाले ही है।
हमारा कुछ नहीं हो सकता भाई। ये जो इंडिया और पाकिस्तान वाला जो नेक्स्ट मैच है, ये हमारे लिए डू और डाई है। ये डू और डाई, अगर हम जीत गए तो हम आगे जाएंगे, अगर हम हार गए तो समझ लें कि हमारा एंड है टूर्नामेंट। हमारा एंड है टूर्नामेंट। हम डिफेंडिंग चैंपियन है और न्यूजीलैंड ने पहले मैच में हमारे मुंह पे जूता मार दिया है। हमारे मुंह पे जूता, बल्कि हम प्लेयर्स के नहीं है, हमारे सर में जूता है। जो अवाम आपको देखती है, 20-22 करोड़ जो अवाम आपको देखती है ना, वो तो पागल है। मैं भी बहुत बड़ी वाला पागल हूँ जो आपको देखता हूँ इतने स्पोर्ट को। मैं बोबजी का यार फैन हूँ, बहुत डाई हार्ट फैन हूँ, लेकिन ये इस तरह की भाई परफॉर्मेंस नहीं चलेगी। इनफ इज इनफ। दो डेढ़ दो मेरे ख्याल से 2 साल हो गए हैं। 1.5-2 साल हो गए हैं, आप कुछ नहीं कर रहे मेरी जान। आपको अपनी टेक्निक पे कोई बंदा बात नहीं कर सकता बाबर की, वो जबरदस्त है, लेकिन भाई उसको ये मसला उसका गेम का नहीं है, मसला उसका दिमाग का है। कोई बंदा उसको दिमाग ठीक करो उसका, उसकी बैटिंग का कोई टेक्निक का कोई नहीं मसला। मसला उसका यहाँ पे है। वो उसका पता नहीं काम करना छोड़ गए हैं, क्या होगा मुझे समझ नहीं आ रही। सो आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो, अभी किसी नए मैच के साथ नए टॉपिक पे। तो अभी के लिए कीप स्माइलिंग, और अभी स्माइल का मौका तो नहीं, फिर भी अल्लाह हाफिज़ यार।